वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 30 जून का दिन। शुरू करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात पे डिस्कशन कर लेते हैं कि काफ़ी लोग जो मेरे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलरली, तो वो चाहते हैं कि मैं वापस से वो शुरू करूं। तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं अभी शायद उस सीरीज़ को और कंटिन्यू कर पाऊंगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रीज़न क्या है उसका, वहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेशन है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मुझे वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना ही मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में उस वीडियो को, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू उससे नहीं मिलने वाली है अब। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि मैं वीडियो फिर से शुरू कर पाऊँ। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको कब शुरू करूंगा, कैसे शुरू करूंगा, इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। कोशिश मैं ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन तब तक के लिए आप जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, उम्मीद है उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, तो उस पर ज़रूर आप फोकस करके काम करिए। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं चैनल को नया और नई नई चीज़ें इसमें इनकलकेट करने की, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली कंटिन्यूस बेसिस पे हम कर रहे हैं और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब वो बोरिंग होते जा रही है। इसलिए चेंज जो है मार्केट में जिस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहता है उसी तरीके से हमें स्टॉक्स में भी चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को ख्याल रखते हुए मैंने चेंजेस करे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और कोशिश करिए कि जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ उस पर आप फोकस कर पाएँ। आपको कहीं दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे निफ्टी की। निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि एक बेयरिश फॉर्मेशन देखने मिल सकता है 15,650 से लेकर 15,800 तक की बात हमने करी थी, और हमने ये भी डिस्कशन किया कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट को बचा सकती है 800 के ऊपर में अगर टिका हुआ रहता है। तो मार्केट काफ़ी देर 800 के ऊपर में होल्ड करने की कोशिश करी और इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। उससे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते हुए ज़रूर दिखाई दिया, लेकिन इंस्टेंटली देखें तो फेल होते हुए भी नज़र आया, और थोड़ा सा अगर देखें तो थोड़ी सी देर के अंदर में ही फिर से वापस नीचे आने की कोशिश करी। काफ़ी देर अपने आप को मार्केट ने 15,800 के ऊपर होल्ड किया, लेकिन फिर वापस से शॉर्ट जो बने उसे सीधा 15,700 की तरफ लेके आए। लो बना 15,700 का, हाई बना 15,839 का। तो ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो क्लियर है, अभी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कि क्या ये 3 ब्लैक क्रोज बने हैं, अगर हम देखें तो एग्जैक्टली वही बना है 3 ब्लैक क्रोज, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे बनने का मतलब है कि और बेयरिशनेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसे एक हमारा एक थंब रूल है, एक प्राइमरी रूल है, कभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो फिर वहाँ से अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिलती है। और अभी फ़िलहाल सिर्फ आज ही हमें यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होते हुए दिखाई दिया है, कोई फॉलोअप नहीं मिला है। और वैसे भी अभी हमारी जो रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी है, 15,400 से 15,800 900 की कंसोलिडेशन रेंज है। तो मुझे अभी ओवरऑल इसी में दिखाई देता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा, कोई ऐसा बड़ा क्रैश आएगा ऐसा फिलहाल नहीं दिखाई देता, बट डेफिनेटली 3 ब्लैक क्रोज टाइप की कैंडलस्टिक बनने का मतलब है कि आपको यहाँ पे फॉल तो देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसलिए ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो अभी भी मुझे बेयरिश ही दिखाई दे रही है। और अगर मैं आज की जब हम ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो आपकी एक्सपायरी है वो 15,800 के नीचे तो डेफिनेटली होने वाली है, कहीं ना कहीं 15,700 के आसपास ही एक्सपायरी हो सकती है। बट डाउन साइड जो है वो आपको 15,600 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, यानी गिरावट आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए कल की अगर मैं रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है कि कल की ओवर आपको लगभग यहाँ पे 15,600 से लेकर ऊपर में 15,800 की फिर से देखने के लिए मिल सकती है। 800 थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि 750 भी क्रॉस कर पाएगा, बट फिर भी हम 15,800 से लेकर 15,600 की रेंज लेके चलेंगे। ओवरऑल अगर डिप आता है सुबह सुबह, अगर अच्छा खासा डिप आ जाता है 15,600 के आसपास आ जाता है तो यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन रहेगा आपके पास में, लेकिन अगर ऊपर में जाता है तो फिर से सेल करने का ही ऑप्शन रहेगा, सेल करके ही चलना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली फिर से हमारे सपोर्ट रेंज को ब्रेक करके एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा हो रहा है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट 3 ब्लैक क्रोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अभी फिलहाल मैं अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो मुझे ओवरऑल साइडवेज नज़र आ रहा है। साइडवेज में 3 ब्लैक क्रोज वर्क करेंगे ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की रेंज है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम अप ट्रेंड के अंदर में ही है, और मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि लगभग यहाँ पे डबल टॉप जैसा पैटर्न फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पे
आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। साथ में यहाँ पे ये भी नज़र रखना है कि 3 ब्लैक क्रो से ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी फॉल हो रहा है इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ते हुए नज़र आ रही है और हमारे जो मेजर सपोर्ट जोन्स हैं वहाँ से ही एक ब्रेकडाउन जो है वो देखने मिल रहा है और रेजिस्टेंस पे वापस से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी अगर ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी और मंदी दोनों ही नहीं है। मंदी में मैक्सिमम जो हम नीचे के लेवल्स पकड़ सकते हैं वो है 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि 34,400 के आसपास आता है। इसलिए 34,400-500 के ये जो रेंज है नीचे की वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगी और अपसाइड के अंदर में इमीडिएटली 35,000 की जो रेंज है, 35,000 की रेंज आपको एकदम रेजिस्टेंस की तरह ऐड करने वाली है। 35,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 34,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए नीचे के लेवल्स होल्ड कर पाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। इसलिए 34,500 34,400 के आसपास आता है तो इमीडिएटली बाय का व्यू रहेगा। वहीं फिर से कोई बाउंस बैक मिलता है तो 35,000 आसपास के फिर से सेल का ऑप्शन रहेगा। ओवरऑल रेंज जो है 34,500 से लेकर 35,000 की दिखाई देती है। अगर ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है तो आप 34,300 की रेंज पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फॉल नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। वहीं 35,000 की बात करूं तो अपसाइड के अंदर में 35,400 ही मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा की अपसाइड दिखाई नहीं दे रही है, जो कि मुझे अनलाइकली लगती है ऐसा होना। इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स में आज थोड़ी सा इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, 0.33% बढ़ रहा है। लोअर लेवल से बाउंस बैक दिखाया, फिर से डोजी बन रही है। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में डोजी बनने का मतलब होता है कि रिवर्सल की बार बार कोशिश हो रही है, यानी विक्स फिर से शार्प प्राइस ले सकता है। शार्प प्राइस लेगा तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन जो बायर हैं उनको फ़ायदा होता हुआ देगा और सेलर को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी है, ज़्यादा स्पाइक देखने के लिए मिले, वहीं पे पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें या लॉस बुक करें, जैसी सिचुएशन रहे वैसा बुक करके आप एग्जिट कर लें। वहीं पे पोजीशंस आप कन्वर्ट करके यहाँ पे बायर की तरफ भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में आपको अपसाइड में ज़्यादा मौका मिल सकता है। अगर हम निफ्टी के F&O डेटा की यानी ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 15,800, 15,700, 15,750 मतलब ऊपर में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। और साथ में आज यहाँ पे अच्छी चीज़ जो देखने मिल रही है 15,600 और 15,650, ये एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15,650 पे सपोर्ट का मतलब यही है कि जो रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं 15,650 से 15,800 की, इस रेंज में देखने के लिए मिल सकता है और इनफैक्ट हो सकता है 15,600 भी टच करके आए। लेकिन 15,650 के नीचे जाने का मतलब है एक बार शॉर्ट कवरिंग ज़रूर पॉसिबल है और वापस तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो यहाँ पे तो जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वो क्लियरली शो कर रही है कि एक अच्छी खासी बेयर जो ग्रिप है मार्केट पे वो दिखाई दे रही है। लेकिन 15,800 की पोजीशन पे खास बात यह है कि यहाँ पे पोजीशंस अभी भी मेंटेन्ड है। ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग दिखाई देता है, क्योंकि अगर यहाँ मेंटेन्ड है इसका मतलब कल शॉर्ट कवरिंग जो है वो डेफिनेटली पॉसिबल है। इसलिए कल सुबह का एक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल सुबह सुबह अगर आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल जाए तो आप ये समझ के चलिएगा कि अगर 15,800 पे काफ़ी देर टिकता है तो वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लेकिन मेरा ये व्यू है कि 15,800 के आसपास आएगा तो सुबह सुबह शॉर्ट करना है और 15,850 का एसएल रखना है, और फिर नीचे जब जाएगा तो फिर हम वापस नीचे में अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे। लेकिन अगर नीचे इमीडिएटली चला जाता है यानी नेगेटिव ओपन होकर नेगेटिव ही जाता है तो 15,600 650 के बीच में कहीं पे भी मौका मिलेगा हम बाइंग करेंगे। और बाइंग में मुझे लगता है कि वापस से अपसाइड जब आएगा तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, तो फिर से वो 800 के आसपास जा सकता है। इसलिए कल शॉर्ट कवरिंग ही मेजर गेम दिखाई देता है और वॉलेटिलिटी कल डेफिनेटली आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। FIDs के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करें तो FIs ने 1650 करोड़ का बेचा है, 1520 करोड़ का DIA ने माल खरीदा है। और आप कंटिन्यूसली देखते हैं जब भी FIs बेच रहे हैं मार्केट अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है और ये कंसिस्टेंटली ये 1600 1500 1600 1500 करोड़ के आसपास का माल बेच रहे हैं। दैट मीन्स कि एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं FIs और ये अपनी बिकवाली बंद करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। FIs की अगर F&O पोजीशंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने बाय किया यानी शॉर्ट पोजीशंस इन्होंने अनवाइंड करी है जो सुबह हमने देखी थी और जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा अपसाइड आया था, तो वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। साथ में इंडेक्स ऑप्शंस में आप देखेंगे तो इन्होंने बाय किया है। तो और मैंने आपको पहले भी बताया इंडेक्स ऑप्शंस में FIs तभी बाय करेंगे जब वो मार्केट के डायरेक्शन के बारे में श्योर नहीं होते हैं, जिसका क्लियर कट सिग्नल बन रहा है क्या कि वापस एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है, स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग है। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको भी वही करना चाहिए। ओवरऑल नेट यहाँ पे पोजीशन न्यूट्रल दिखाई दे रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग दोनों ही नहीं होने वाली है, ये क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। इसलिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्टली वर्क करते हुए आपको नजर आएगा।
बात करते हैं स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स का। अपोलो हॉस्पिटल्स में एक यहाँ पे आप देखेंगे तो डोजी बनते हुए नज़र आ रही है और क्लियरली मैंने कल कहा था कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एटलीस्ट 50% ज़रूर करना चाहिए। ऊपर में मैक्सिमम टारगेट्स 3800 तक के देखने मिल सकते हैं। 3660 हाई देखने मिला, 3620 यहाँ पे आपको क्लोजिंग बेसिस पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे कल एक चीज़ क्लियर है, सिंस डोजी बनी है तो पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो तेज़ी देखने मिलेगी, नेगेटिव होगी तो फिर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और मुझे लगता है कि जिन्होंने 50% प्रॉफिट बुक किया है वो वापस नीचे में अगर 3450 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। और ऊपर में अगर आपको इमीडिएटली तेज़ी हो जाती है तो फिर से 3800 के आसपास अगर आता है तो हर जगह प्रॉफिट बुक करते हुए चले, यही व्यू रहेगा। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में हमारा स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे ट्रिगर होते हुए नज़र आया है। सुबह ट्रेंड जो था वो थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा था, 338 पे ओपनिंग हुआ था, हाई भी वहीं पे बनाया, लेकिन फिर वहीं से कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिली। 330 का यहाँ पे क्लोजिंग देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड वाइज अगर देखें कंप्लीटली अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फिर से बाउंस हो सकता है। तो जिन्होंने एसएल पे एग्जिट कर लिया है तो मुझे लगता है कि अच्छा है वापस इसमें कोई एंट्री ना करें। जिनको खरीदना है, अगर यहाँ पे अगर हम चैनल बनाए तो चैनल की अगर आप देखेंगे तो वापस से एक बाउंस बैक आपको उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से आज अगर देखें तो वॉल्यूम मुझे लगता है कि उतनी खास नहीं है जितनी खास सेलिंग हुई है या प्राइस में मूवमेंट आया है, इसलिए यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद करी जा सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखें कि स्टॉप लॉस जो आज की क्लोजिंग है यही रहेगा। नेगेटिव ओपन होता है तो एग्जिट कर ले। यहाँ पे ध्यान रखें 50 डे और 20 डे का 100 डे और 20 डे का क्रॉसओवर होने वाला है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस यहाँ से देखने के लिए मिले। तो बाउंस में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 330 के एसएल के साथ पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। मेरा ओवरऑल व्यू इसके अंदर में जो था वो अभी यहाँ पे एसएल हिट होने के बाद में अभी जस्ट जो यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से है, अदरवाइज कोई मेजर व्यू यहाँ पे नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पोजीशन होल्ड का व्यू था, अभी भी होल्ड का व्यू है। 84 का एसएल रखें, पोजीशंस मेंटेन करें, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं 9600 के टारगेट्स के लिए। चोला फाइनेंस में सेल का व्यू था, सेल का व्यू मेंटेन्ड है, एक अच्छी सेलिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, फॉलो अप देखने के लिए मिल रहा है, बाउंस देखने के लिए मिला, बाउंस में सेल करने का ही व्यू था। 513 की क्लोजिंग है, 480 तक के टारगेट्स है, लेकिन बीच में याद रखें कि 500 भी एक अच्छा सपोर्ट है। हर लोअर लेवल्स पे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, 500 480 तक का सपोर्ट अवेलेबल है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी भी 530 का ही रहेगा। सिप्ला में आज अच्छी तेज़ी सुबह सुबह देखने के लिए हमको ज़रूर मिली, लेकिन उसके बाद में फिर से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, वॉल्यूम के साथ में गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन अभी जो यहाँ पे मुझे गिरावट देखने मिल रही है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे तेज़ी बरकरार रहने वाली है। जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन जिन्हें बनानी है वो बना सकते हैं। 960 का एसएल रखे, ऊपर में टारगेट 1000 से लेकर 1050 तक के। ग्लेनमार्क के अंदर भी अभी भी मुझे यहाँ पे तेज़ी ही दिखाई दे रही है और पैटर्न भी उसी तरीके का बना है। जो एसएल है वो आपका रहेगा 640 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करके रखे, ऊपर में तेज़ी आपको 700 तक के लेवल दिखा सकती है। करंट पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। HCL टेक के अंदर में होल्ड का ही व्यू है, ऊपर में अगर आज देखें तो हाई बना 991 का। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 970 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। 970 का एसएल रखे, तेज़ी ऊपर में लगभग आपको 1040 तक देखने मिल सकती है। हिंद पेट्रो में सेल का व्यू है, लेकिन 290 के बाद में ही सेल का व्यू है, तो वो भी मेंटेन्ड है। कोई भी अपसाइड आता है तो भी सेल करने की कोशिश करी जा सकती है। एसएल 20 SMA का रहेगा, जो लगभग आता है 298 के आसपास। 298 के एसएल के साथ में सेल किया जा सकता है। नीचे में 280 270 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आईबुल हाउसिंग में यहाँ एक रिवर्सल का हम डिस्कशन कर रहे थे और सपोर्ट जो है 260 का है और दोनों तरफ के ट्रेड देखने मिल सकते हैं। 260 ब्रेक करता है तो अच्छी खासी गिरावट होगी और यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो अच्छी तेज़ी भी हो सकती है। 260 के नीचे सेल करने का ऑप्शन बनेगा 240 220 का, लेकिन सेल थोड़ा सा संभल के करिए क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। रिवर्स और बहुत तेज़ी से होता है। हालांकि हम जब सेलिंग में देखेंगे, सेलिंग में आप वॉल्यूम देखेंगे कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, तो जिस तरीके से प्राइस नीचे आ रहा है वैसे ही वॉल्यूम नीचे आ रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है या पैनिक सेलिंग देखने मिल रही है और इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ओवरऑल मुझे लगता है कि एक रिवर्सल भी ले सकता है, तो बहुत ही संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। 280 के बाद में आप बाय कर सकते हैं, 260 के नीचे सेल और नीचे का टारगेट 240 220 तक का रह सकता है। वहीं अपसाइड की अगर बात करूँ तो अपसाइड में फिर से 315 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आइडिया के अंदर एसएल हिट होते हुए नज़र आ रहा है, एग्जिट कर सकते हैं। अभी तक इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो शायद हो सकता है कि कल वापस आपको रिजल्ट देखने मिले। लेकिन अगर एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे ये देखने मिल रही है कि जो इसका फर्स्ट कैंडल था इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो जिन्होंने एग्जिट कर लिया है
कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है, कल अगर वापस अपसाइड मूव आता है तो कोई बाउंस में निकले या फिर एक अच्छी तेज़ी मिलती है तो फिर वापस फॉलो अप के लिए वेट करें। L&T फाइनेंस की बात करें तो आज का लो 92.4 और हमारा एग्जैक्टली सपोर्ट था 92.45 पे। तो यहाँ पे हमारा SL हिट होते हुए जस्ट नज़र आ रहा है, हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हुई है, लेकिन वॉल्यूम का अच्छी खासी देखने मिल रही है। इसलिए कल ध्यान रखें 92.45 के नीचे निकलता है, यानी आज का लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से एग्जिट कर ले। फिलहाल अब वापस एक रिवर्सल होगा, उसके बाद ही कोई फ्रेश व्यू बनेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर। नेशनल एल्यूमिनियम में फ्रेश बाई करने का व्यू दिया था कि किसी को अगर बाई करना है 76 के नीचे ओपन होगा तो हम बाई नहीं करेंगे, अदरवाइज हम बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका जो लो है प्रीवियस कैंडल का वो हमारा SL रहेगा और वापस तेज़ी बना सकते हैं, वापस 84 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नौकरी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें तेज़ी की उम्मीद है और अभी भी मेरा तेज़ी का व्यू बना हुआ है। 5000 के ऊपर में बाय करना है तो हमें 5400 5500 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे 55,000 के ऊपर खरीदेंगे तो 4900 का हमारा SL होगा। REC में बने रहने का व्यू था और आज देखें तो ज़बरदस्त और शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली, वॉल्यूम भी शानदार थी। ऊपर में हमारा जो टारगेट था 150 का अचीव हो चुका है, 150.95 हाई बना है। अब मेरा यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 152 के ऊपर में करेंगे तब हमें वापस 165 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो आपने अगर 5 प्रॉफिट बुक किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कल वापस एक बार मौका मिल सकता है तो एग्जिट कर लें। रिलायंस की बात करें तो इसमें पुल बैक की हमने बात करी थी 2160 तक, मुझे लगता है कि इसमें आपको देखने मिल सकता है। 2122 आज का हाई है, जिनके पास पोजीशन से बने रहें, होल्ड का व्यू है, वापस 2160 के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या अपनी पोजीशन से है तो निकल जाए। सेल कम्प्लीटली साइडवेज है और अभी अगर हम यहाँ पैटर्न कुछ बनाने की अगर कोशिश करें तो रेंज काफ़ी नैरो होते जा रही है और यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड मिल रहा है नीचे की तरफ ज़्यादा इशारा दे रहा है। बट ओवरऑल जैसे ट्रेंड है मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी साइड ब्रेकआउट देगा। तो अभी फिलहाल अब इसके अंदर में मुझे लगता है कि जो ये आज हाइज बने हैं यानी 134.5 आप पकड़ के चलिए, इसके ऊपर में एक फ्रेश बाय का व्यू बनेगा, अदरवाइज ये साइडवेज चलता रहेगा। सेल के व्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है 120 के नीचे ही कोई सेल पोजीशंस बनेगी, इसलिए अभी करंट लेवल पे कोई व्यू नहीं है। 134.5 के ऊपर में बाय, 120 के नीचे सेल। SBI की बात करें तो SBI के अंदर में क्लियरली यहाँ पे हमारा जो SL था 420 का वो हिट होते हुए नज़र आ रहा है और 3 दिन कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है, जिसका क्लियर कट साइन है कि वापस और गिरावट बढ़ सकती है। ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो पैटर्न कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका है, एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास है। कल कोई भी नेगेटिव यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे अब आप अपोजिट व्यू भी ले सकते हैं। कल अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है और नेगेटिव रहता है तो 400 तक के लिए शॉर्ट भी किया जा सकता है। सन फार्मा के अंदर में 680 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे ही बाय करना है और वापस तेज़ी 700 720 तक देखने के लिए मिल सकती है। SL 660 का आप रख के चल सकते हैं या 20 SMA का भी रख के चल सकते हैं। 20 SMA काफ़ी क्लोज है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। टाटा स्टील में लास्ट 3 दिन से एक फ्लैट मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट पॉसिबल है कि हो सकता है। तो कल अगर मेटल स्टॉक्स में तेज़ी आती है तो सबसे पहले टाटा स्टील को बाय करना चाहिए। तो मेरा टाटा स्टील में बाय का ही व्यू है, बाय करके चले। यहाँ पे SL की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1140 के SL के साथ में आप बाय करके चल सकते हैं और ऊपर में टारगेट 1200-1250 तक के। TCS में डोजी बनते हुए नज़र आ रही है और क्लियर कट साइन है कि कोई ना कोई इसमें अच्छी मूवमेंट आते हुए दिखाई दे सकती है। ओवरऑल मेरा तेज़ी का ही व्यू है। करंट लेवल्स पे पोजीशन होल्ड करें, 3300 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में तेज़ी आपको 3500 से लेकर 3700 तक की रेंज आने वाले कुछ दिनों के अंदर में देखने के लिए मिल सकती है। टेक महिंद्रा की बात करूं तो यहाँ पे भी मेरा बाय का व्यू है, अभी भी बाय का व्यू मेंटेन है। 1080 हमारा SL रहेगा, ऊपर में टारगेट 1150 तक के। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को भी वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस को रोज रेगुलरली देखते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।